Hey guys, my name is Manish and I'm back with all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media, and you are watching Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news about your favorite celebrities. We have a great show lined up for you guys, but before that, I'm reminding you to check out our Zoom Facebook page at any time of the day to get minute-by-minute updates about your favorite celebrities. And on that note, here are our top stories. Salman gets trolled for his new song Siti Maar from the film Radhe. Bollywood celebrities are joining forces to help those affected by the second wave of the pandemic. Taapsee Pannu lashes out at troll who called her Sasti. Saif Ali Khan to play nuclear physicist Homi Jahangir Bhabha. The real reason why Kartik Aaryan is no longer a part of Karan Johar's Dostana 2. सलमान खान ने सीटी मारी तो लोगों ने उन्हें किया ट्रोल। जी हां, रिसेंटली सलमान के फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का गाना सीटी मार रिलीज हुआ, जो अल्लू अर्जुन की फिल्म डीजे के गाने का रीमेक है। सलमान ने भले ही पूरे जोश से डांस किया हो, नेटिजन्स फील कि अल्लू अर्जुन के स्टाइल और ग्रेस के आगे सलमान के मूव्स फीके पड़ गए। Salman Khan's film Radhe has been delayed for over a year now. 13 मई को ये फिल्म थिएटर्स और OTT प्लेटफॉर्म्स पे फाइनली रिलीज होगी, and in a run-up to its much-awaited release, the makers have let out a foot-tapping number. While they have positioned this song as a party number, क्या लोगों के कदम वाकई थिरक रहे हैं? Take a look. सलमान ने गाने के रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन को सोशल मीडिया पे थैंक्स भी कहा and expressed his gratitude for letting them remake his popular song. अल्लू सर ऑल टाइम फेवरेट सर। सलमान ने गाना शेयर करते हुए अपने पोस्ट में लिखा, थैंक यू अल्लू अर्जुन फॉर सीटी मार, एब्सोल्युटली लव्ड द वे यू हैव परफॉर्म्ड इन द सॉन्ग, द वे यू डांस, योर स्टाइल, you are simply fantastic, love you brother. But while Salman and team Radhe are celebrating the release of this song, netizens के मन में कोई खास सीटी नहीं बज रही है। कई लोग सलमान और दिशा के डांस मूव्स को ओरिजिनल गाने के एनर्जी और स्वैग से कंपेयर कर रहे हैं। Some have also said कि अल्लू सलमान से बेहतर डांसर है और उनके जैसे मूव सलमान कभी नहीं कर सकते। The Hindi version of Siti Maar has been shot in a similar style to the original Telugu song, जिसमें अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े अपने डांस का जलवा दिखाते हैं। हिंदी वर्जन में जहां दिशा काफी जोश में डांस कर रही हैं एंड कैन बी सीन एग्जीक्यूटिंग एनर्जेटिक मूव्स, सलमान अपने सिग्नेचर स्टाइल में ही डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई नेटिजन्स ने सलमान के वर्जन पे कमेंट करते हुए लिखा, यू कैन कॉपी अल्लू अर्जुन सॉन्ग बट नेवर एवर मैच हिज स्टाइल, स्वैग एंड डांस स्किल्स। Others wrote, well, here's hoping सलमान के हार्डकोर फैंस इस फिल्म को फिर भी देखेंगे and will सीटी मार for their favorite superstar एक बार नहीं, बार बार। He may say yes, he may say no. I have no way of gauging from his tone about what he's going to say. कार्तिक आर्यन और करण जौहर के फॉलआउट की क्या है असली वजह? आखिर ऐसा क्या हुआ कि करण ने कार्तिक को दोस्ताना 2 से निकाल दिया? Here is the real reason why Kartik and Karan won't work together again. कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के प्रॉमिसिंग न्यू स्टार्स में से एक है, लेकिन करण जौहर इज वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड एंड पावरफुल प्रोड्यूसर्स इन द बिजनेस। करण से पंगा लेना कार्तिक के करियर के लिए महंगा पड़ सकता है एंड इट कुड मीन अ लॉन्ग टर्म नो एंट्री साइन एट द धर्मा गेट्स फॉर कार्तिक। पूरी स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं।
सोशल मीडिया में कई बातें हो रही हैं कि आखिर सिचुएशन इतनी कैसे बिगड़ गई, लेकिन इस दोस्ताना की टूटने की वजह आज हम आपको रिवील करते हैं। दोस्ताना 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 While some say कि कार्तिक के डेट इश्यूज और जानवी के साथ ब्रेकअप होने की वजह से अनप्रोफेशनल बिहेवियर ने करण को ये स्टेप लेने पे मजबूर कर दिया, it turns out the culprit was none other than money. According to inside sources, कार्तिक ने दोस्ताना 2 2019 में साइन की थी और उन्हें 2 से 3 करोड़ की फीस पे फाइनल किया गया था, लेकिन थैंक्स टू द डिलेज इन शूट बीच में ऑलमोस्ट 2 साल बीत गए और कार्तिक को लगा कि उनकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट 10 करोड़ है। He reportedly asked Karan for a hike in his fees midway through the project. करण को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन to keep the peace, he offered Karthik another film, Mr. Lele instead. कार्तिक भी रिपोर्टेडली मान गए, but soon reports emerged of Vicky Kaushal being cast in Mr. Lele. जले पे नमक छिड़कने का काम तब हुआ जब धर्मा की एक और फिल्म योद्धा भी कार्तिक को ऑफर नहीं हुई। जब कार्तिक को करण ने शरण शर्मा की क्रिकेट बेस्ड फिल्म ऑफर की, कार्तिक insisted on signing a legal contract to supposedly ensure that he wasn't dropped from the project. इन negotiations के बीच कार्तिक पैंडेमिक को वजह बताकर दोस्ताना 2 की शूट को टालते गए, but managed to complete filming for राम माधवानी's film धमाका in the meanwhile. कार्तिक की जिद थी कि जब तक करण शरण शर्मा की फिल्म के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, वो दोस्ताना 2 की शूटिंग नहीं करेंगे। Things got worse when he told Karan that he only had dates in April to shoot for Dostana 2, the same time that his co-star and rumored ex Janvi was supposed to start shooting for Mr. Lele with Vicky Kaushal. कार्तिक की हरकतों और अनप्रोफेशनलिज्म से नाराज होकर करण ने ये डिसीजन ले लिया कि वो दोस्ताना 2 को फिर से कास्ट करेंगे and took the option of removing Karthik from the film altogether. well, करण जौहर से पंगा मत लीजिए कार्तिक जी, और अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल डिसीजंस के साथ तो बिल्कुल मत मिक्स कीजिएगा। Here's hoping that the two can eventually patch up one day, because as we all know, no दोस्ती और दुश्मनी lasts for too long in this business. रेमडेसिविर का रेमडेसिविर हो गया, टॉसिलिजुम किसको भेजेगा, एड्रेस किसको, डिटेल किसको भेजेगा, किसको पेशेंट का डिटेल भेजना आपको। आप सबको पता है कि हर शहर में हालात बहुत ख़राब हो रही है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद किसी पेशेंट की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करिए जो दूसरों की मदद कर रहे हैं। आप उनकी आवाज़ बनिए। I'd also like to salute to all the overworked healthcare professionals, police officials, BMC workers, and all the frontline warriors for doing so much for all of us day in, day out without a break. And I just want to express my heartfelt gratitude through this platform to all the people who have also been going out there and trying to help some people. टेक केयर, ये हमारे हाथ में, हम ही कर सकते हैं। I want to appeal to anyone who could be a possible plasma donor to go donate your plasma. उठा देंगे बेटे, आज तुम्हारा दिन है, हवा में उड़ लो, कल हमारा दिन होगा, तुम्हें ठोकरों से उड़ा देंगे। बॉलीवुड फिर उठ खड़ा है इंडियंस की मदद करने के लिए। प्रियंका चोपड़ा जोनस, करीना कपूर खान, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, सोनू सूद, आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर और सलमान खान जैसे कई सेलेब्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को सही जानकारी और सहायता पहुंच सके। आज पूरा देश पेंडेमिक के सेकेंड वेव में जूझ रहा है। कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, तो कहीं लोग भूख से तड़प रहे हैं, कहीं अपनों को खो देने का दुख है, तो कहीं लोग हॉस्पिटल्स में एडमिटेड अपने फैमिली मेंबर्स के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आम नागरिक और इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। Here's a story. सोनू सूद
सोनू सूद पिछले साल पैंडेमिक से अफेक्टेड माइग्रेंट वर्कर्स के लिए मसीहा बन गए थे, ऑर्गेनाइजिंग बसेस एंड अरेंजिंग मेडिकल प्रोसीजर्स टू हेल्प पीपल आउट। पैंडेमिक के सेकेंड वेव में भी सोनू लोगों की हर तरह से मदद कर रहे हैं। The actor has launched a platform that helps people find hospitals and oxygen cylinders when in need. Recently एयरपोर्ट पे भी जब एक जरूरतमंद इंसान ने उनसे दवाइयों के लिए मदद मांगी, सोनू ने उनसे सारे डिटेल्स लिए और मदद करने का वादा किया। रेमडेसिविर का रेमडेसिविर हो गया, फिर टॉसिलिजुम किसको भेजेगा, एड्रेस किसको, डिटेल किसको भेजेगा, उसको पेशेंट का डिटेल भेजना। आलिया भट्ट। आलिया ने वेल नोन जर्नलिस्ट के साथ मिलकर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है कॉल्ड सर्कल ऑफ होप। आलिया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू पैंडेमिक से लड़ने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज के बारे में जानकारी शेयर करेंगी। आलिया posted on her social media page, "I'm happy to be helping identify the information and amplify it in the best way that we can. We hope this helps. Take care, stay safe. #Circle of Hope." शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। शिल्पा ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक वीडियो शेयर करते हुए ये प्लेज किया है कि वो उन लोगों की मदद करना चाहती हैं जो इस पैंडेमिक की वजह से भूखे हैं। वीडियो में शिल्पा बहुत मुश्किल से अपने आंसू को रोकते हुए लोगों से विनती की कि वो अपने घर पे रहें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। Please wear your masks, stay indoor. This is a luxury that many of us have. For those who can, please stay indoor unless it's absolutely necessary. Please maintain social distancing, and those who are eligible for the vaccine, please take it. Together we can and we will get through this, no matter how tough the situation seems now. Please stay strong, stay safe, and stay positive. Shilpa also urged her colleagues and followers to join her initiative to help those battle hunger during this pandemic and reach out to the NGO she is supporting if they find out about someone who needs food. Meera Kapoor. एक्टर शाहिद कपूर की वाइफ मीरा कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ वीडियो क्लिप्स शेयर किए हैं, अर्जिंग पीपल टू हेल्प दोज हु कांट हेल्प देमसेल्व्स। देश में बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए मीरा लोगों को अर्ज करती हैं कि वो उनकी आवाज बने जो दूसरों की मदद कर रहे हैं। आप सबको पता है कि हर शहर में हालात बहुत खराब हो रही है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद किसी पेशेंट की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करिए जो दूसरों की मदद कर रहे हैं। आप उनकी आवाज़ बनिए। मीरा अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कई एनजीओज और मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स के डिटेल्स भी रेगुलरली शेयर कर रही हैं। करीना कपूर खान। करीना ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक नए पोस्ट में लोगों को वैक्सीन लेने के लिए अर्ज किया। करीना asked people to register themselves on time and make sure to take the vaccine as soon as it becomes available to everyone above the age of 18. Let everyone say whatever they want to say, so that at least it helps us decide what we think of that person. So let them say whatever they want to say. तापसी पन्नू ने ट्रोल्स को दिया मुंह तोड़ जवाब। कंगना रनावत का कॉइन किया गया टॉन्ट यूज करते हुए जब एक ट्रोल ने उन्हें सस्ती कह के बुलाया तो तापसी चुप नहीं रही। She shut the troll down and questioned his choice to spread negativity at a time when the country is going through a huge crisis. तापसी पन्नू एंड कंगना रनावत के बीच काफी वर्बल वॉरफेयर हो चुकी है। कंगना ने अक्सर तापसी को अपनी सस्ती कॉपी कह के बुलाया है एंड इवन referred to the थप्पड़ एक्टर as a B-grade star last year. But recently at an award show, जब तापसी ने कंगना को उनकी एक्टिंग टैलेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट किया, कंगना also congratulated her for her win for थप्पड़। लेकिन क्या ये पीस शॉर्ट लिव्ड है? Take a look. Like many other Bollywood stars, तापसी भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से इंफॉर्मेशन शेयर करके लोगों की मदद कर रही हैं। She has been posting details about medical facilities and hospital requirements on her timeline.
लेकिन इस बीच जब एक नेटिजन ने उन्हें सस्ती कह के ट्रोल करने की कोशिश की तो तापसी रिफ्यूज्ड टू टेक एनी इंसल्ट्स लाइंग डाउन। कंगना ने अक्सर तापसी को सस्ती बुलाकर उनका इंसल्ट करने की कोशिश की है, but this time Taapsee seems to have become very angry with the timing of the comment, given that it was on her post to help people battling the pandemic. तापसी ने अपने कॉलीग सोनू सूद के पोस्ट को शेयर किया था, जिसमें एक यूजर ने दिल्ली से ग्वालियर के लिए ऑक्सीजन इक्विप्ड एम्बुलेंस की रिक्वेस्ट की थी। While Taapsee tried to help out a needy person, एक ट्रोल ने उनके पोस्ट पे कमेंट करते हुए लिखा, अपनी कार दे दे पुन्नू, बकेती करवा लो इस सस्ती माल से। Reacting with anger, Taapsee ने कहा, "Can you please shut up? If this is all you want to say in these times, then hold on until the country gets back to breathing normally and then get back to your ways. Until then, don't crowd my timeline with your nonsense and let me do what I am doing." इस इंसिडेंट से एक बात क्लियर है that when an influential person normalizes bullying on social media, वो नेटिजन्स को भी बदतमीजी करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। Well guys, it's time for a very quick break on the show, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. What is the process like when there's a script offered to you, okay? Depends at various times. I do ask a few people, but basically you've got to really, it sounds simple, but it takes a lot of commitment. You've got to sit down and read it really carefully. And you should know if you want to be in it or not. And for various reasons, and that depends what drives you, you know, like, I mean, money or security or commercial success, or is there something unique that you want to be part of in that world where it's just instinctively you want to associate? सैफ अली खान का करियर नई बुलंदियों को छू रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान अब एक बायोग्राफिकल थ्रिलर में दिखाई देंगे, जहां वो इंडिया के मशहूर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी भाभा का रोल प्ले करेंगे। ये फिल्म टाइटल्ड असैसिनेशन ऑफ होमी भाभा इस इंडियन लेजेंड की मिस्टीरियस डिमाइस पे फोकस करेगा। Guys, Saif Ali Khan is an immensely talented and versatile actor जो अपने करियर में कई diverse roles निभा चुके हैं। From playing the urban romantic hero to Langda Tyagi, from playing the villain in Tanaji to the supportive dad in Jawani Jaane Man, सैफ ने अपने आप को constantly challenge और evolve किया है। The dapper actor who has been through several highs and lows अगले 2 सालों में कई interesting और prestigious projects में दिखाई देने वाले हैं, and we honestly can't wait to see him play so many different characters on screen. Here's the story. दो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कई सोर्सेस ये शेयर कर रहे हैं कि सैफ अली खान ने एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट साइन किया है that is completely different from any other roles he has played before. Reportedly titled Assassination of Homi Bhabha, ये फिल्म इंडिया के फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट की डिमाइस से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करेगी। The movie is being directed by Vikramjit Singh, जिन्होंने रॉय डायरेक्ट की थी। While Saif Ali Khan has reportedly signed on the dotted line, फिल्म की बाकी कास्ट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। मिस्टर होमी जहांगीर भाभा इंडिया के सबसे प्रमुख साइंटिस्ट में से एक थे और उन पे बेस्ड ये फिल्म 1960s में सेट होगी। ये फिल्म एक पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को फ्लैश आउट करेगी, अकॉर्डिंग टू विच डॉक्टर भाभा का एक एयरप्लेन क्रैश में गुजरना इत्तेफाक नहीं बल्कि एक साजिश थी। होमी जी 1966 में एक प्लेन क्रैश में गुजर गए जब वो एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वियना जा रहे थे। कुछ लोगों का ये मानना है कि उनकी मौत CIA की साजिश थी, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की। The film is still being developed और सोर्सेस का कहना है कि मेकर्स इसे एक बिग स्केल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं।
जिसे इंडिया और बेरूत में शूट किया जाएगा। Saif Ali Khan will also be seen in Adipurush and the remake of Vikram Vedha, जहां वो एक upright police officer की भूमिका निभाएंगे। Thanks to social media and the explosion of digital content in India, we now have a whole host of small screen celebrities. TV actors, hosts, content creators, social media bloggers and influencers. There is a whole new group of celebs who have emerged with huge fan followings over the years. So who are the small screen celebs grabbing the headlines today? Let's find out. चंद ही दिनों बाद, after her father's sudden demise, Hina Khan has tested positive for the pandemic-related virus. Hina Khan की टीम ने पोस्ट की उनकी हेल्थ अपडेट for her fans on Instagram. टेलीविजन एक्टर शोएब इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि अगले 1 महीने तक वो हर रोज 200 डेली वेज लेबरर्स को एक वक्त का खाना खिलाएंगे। शोएब इब्राहिम ने इस बात को अपने नए व्लॉग में शेयर किया, where he said, मैंने ये सोचा है कि इंशाल्लाह आज से अगले 1 महीने तक मैं हर दिन एक मील 200 लोगों को एक टाइम का खाना मैं उनको दूंगा। शोएब इब्राहिम्स वाइफ एक्टर दीपिका कक्कर ने अपने हस्बैंड के जेस्चर को प्रेज करते हुए कहा कि आज उनके हस्बैंड ने उन्हें बहुत प्राउड महसूस करवाया है। एक्टर गुरमीत चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पेज पे ये शेयर किया है कि वो पटना और लखनऊ में आम आदमी की सुविधा के लिए फुली इक्विप्ड मॉडर्न 1000 बेड के हॉस्पिटल सेटअप करने वाले हैं। He also plans to set up such hospitals in other cities in India to offer support in India's battle against the pandemic-related virus. एक्टर आशका गुराडिया ने एक्टिंग से रिटायर होकर अपने बिजनेस पे फोकस करने का फैसला किया है। आशका गुराडिया हैज आल्सो इन्फॉर्म्ड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स कि अब वो किसी भी शो में काम नहीं करेंगी। द एक्टर हैज सेड कि बिजनेस उनके खून में है और एक्टिंग उनकी लाइफ का एक्सीडेंटल हिस्सा बन गया। शी इज नाउ गोइंग टू फोकस ऑन हर कॉस्मेटिक्स बिजनेस एंड बी अ फुल टाइम बिजनेस पर्सन। कृतिका सेनगर ने कर दिया है छोटी सरदारनी के सेट को अलविदा। कृतिका सेनगर, जो कुछ हफ्तों तक शो में लीड रोल प्ले कर रही थी, शेयर पिक्चर्स फ्रॉम हर फेयरवेल सेलिब्रेशन एंड थैंक द एंटायर कास्ट एंड क्रू फॉर देयर सपोर्ट। कृतिका सेनगर ने पिक्चर शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, This beautiful journey of Sandhya comes to an end. Sandhya, in this very short span of time, got so much love and affection from you all. I'm really happy to have done this lead cameo for #Choti Sardarni. डोनेट प्लाज्मा, क्योंकि आई एम ओ पॉजिटिव और काफ़ी लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत हो रही है। अगर हो सकता है, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हो तो प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको सच में ज़रूरत है प्लाज्मा की। Nikki Tamboli, जो recently recover हुई थी from pandemic-related virus, has decided to help others by donating her plasma at a hospital for the ones in need. Nikki Tamboli ने रिवील किया कि उनके ब्रदर भी आ चुके हैं pandemic-related वायरस की चपेट में। BB14 के मोस्ट अडोरेबल कपल अली गोनी और जैस्मिन भसीन अब घर के बाहर भी अपनी क्रैकलिंग केमिस्ट्री से कर रहे हैं सबको इम्प्रेस। दरअसल इस क्यूट कपल का सॉन्ग तू भी सताया जाएगा रिलीज हो चुका है और फैंस को आ रहा है ये सॉन्ग बेहद पसंद। प्रियंक शर्मा, जिनका रिसेंटली बिनाफ्शा सुनावाला के साथ ब्रेकअप हुआ था, हैज अलेज्ड कि एक सोशल मीडिया ट्रोल उन्हें मेंटली हरास और थ्रेटन कर रहा है। प्रियंक शर्मा का कहना है कि पिछले 2 साल से 2000 अलग अकाउंट्स यूज करके एक इंसान उन्हें बार-बार ऑफेंसिव पोस्ट्स में टैग कर रहा है। Priyank Sharma has now sought help from the Mumbai Cybercrime Department and asked them to find out who is behind this non-stop harassment. एक popular dance reality show में we will see Remo D'Souza and Farah Khan as special guests, जो जज करेंगे शो alongside Geeta Kapoor। इस एपिसोड में contestants आजमाएंगे No Props Challenge। Well guys, with that we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, stay home, stay safe and stay tuned to our Zoom Facebook page where you can get minute by minute updates about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.